चलिए बात करते हैं अभी कौन कौन सी न्यूज़ निकल के सामने आ रही हैं जिसका इम्पैक्ट हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा। क्योंकि ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग होनी थी वो हो गई है और इंडिया के टैरिफ पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। साथ में डिफेंस को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। ये सभी खबरें हमको पूरा क्लियर करेंगी कि अब आगे यानी कि मंडे को क्या होने वाला है इंडियन स्टॉक मार्केट में। सबसे पहले जो चर्चा में बात आई वो है रेड कारपेट को लेकर। बिल्कुल सही समझ रहे हो गाइस आप, पुतिन को रेड कारपेट वेलकम एक चर्चा का विषय बन चुका है। यानी कि पुतिन को यूएस की जमीन पर एक बड़े लीडर की तरह वेलकम किया गया और रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ये एक सिंबॉलिक विक्ट्री हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन वॉर के बाद पुतिन को वेस्ट ने आइसोलेट कर रखा था। पूरा वर्ल्ड ये जानता था कि जो मीटिंग का एजेंडा है वो सीज फायर को लेकर है, लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार भी यूक्रेन वॉर के सीज फायर को लेकर बात नहीं की। मतलब पुतिन को प्रेस करने की बजाय ट्रंप ने हल्के से बात को साइड में कर दिया। और अब ये जो बात है मीडिया रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा सामने आ रही है कि ट्रंप ने शुरू में कहा था कि अगर बात नहीं बनी तो मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा, लेकिन मीटिंग के दौरान तो वो सॉफ्ट दिखे। साथ में जो रसिया है उसने उसी टाइम पर यूक्रेन पे ड्रोन अटैक भी किया, पर ट्रंप ने उस पर भी कोई खास रिएक्ट नहीं किया। इतना ही नहीं, पुतिन ने यूएस और रसिया के बीच में कुछ बड़े डील भी साइन कर लिए, जैसे डिजिटल ट्रेड्स हो गए या स्पेस एंड एक्सप्लोरेशन में हो गया या हाई टेक्नोलॉजी में हो गया, एरेटिक कॉपरेशन हो गए। इन सब टॉपिक के ऊपर पुतिन ने बात की और ट्रंप ने इसको एग्री भी किया। मतलब कि ट्रंप ने पीस की जगह ट्रेड और बिजनेस पे फोकस किया, जिससे पूरा डायरेक्टली रसिया को फायदा ही मिला है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने इस मीटिंग को 10 आउट ऑफ 10 बोला है। लेकिन ये बात सबको पता चल गई, मीडिया हाउस में भी ये बात निकल के सामने आ रही है कि पुतिन ने ज़्यादा इमेज गैदर की। उसने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट वर्ल्ड लीडर के रूप में दिखाया। और अगर ट्रंप की बात करें तो ट्रंप के पास कोई यूक्रेन ब्रेक थ्रू नहीं आया, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड लिया यूक्रेन के लिए। मतलब सीधा मोटा मोटी बात एक समझ में आ गई है कि अलास्का में जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में पुतिन ने अपने पॉजिटिव ऑप्टिक्स और प्रोपोगंडा के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन ट्रंप वहां पर कुछ खास हासिल नहीं कर पाए। तो अब इस मीटिंग से आप क्या रिजल्ट निकालते हैं? आप किस तरह से अब ओवरऑल मार्केट को देखते हैं? ग्लोबल मार्केट इससे किस तरह से प्रभावित होगी वो हमें कमेंट करके बताइए। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो यही है, क्या अब इंडिया और यूएस के टैरिफ को लेकर बातचीत अब सामने आएंगी? क्या ट्रंप इंडिया से टैरिफ हटा सकते हैं? तो गाइज इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, मगर इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पूरा हिलाकर रख देंगी, आपको पूरा क्लियर करेंगी कि भाई अब आगे मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले जो अभी की सिचुएशन है उसको समझ लेते हैं। तो अभी की सिचुएशन के हिसाब से जो प्रेसिडेंट होते हैं जैसे ट्रंप हो गए, वो अपने आप टैरिफ लगा या हटा सकते हैं बिना कांग्रेस के अप्रूवल के। कांग्रेस यानी कि पार्लियामेंट जैसी यूएस की लेजिस्लेचर। लेकिन अभी एक बिल बनने वाला है जिसको ट्रेड रिव्यू एक्ट 2025 बोलते हैं, और अगर ये बिल बन गया जो कि हमें आज या कल में देखने को मिल ही जाएगा, तो रूल बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। एक नया रूल ये आएगा कि जब भी प्रेसिडेंट नए टैरिफ लगाएंगे तो पुराना टैरिफ बढ़ जाएगा, लेकिन सिर्फ 60 दिन के लिए ही वो वैलिड रहेगा। और अगर उसके बाद भी प्रेसिडेंट चाहते हैं कि ये टैरिफ कंटिन्यू है तो कांग्रेस की अप्रूवल लेना कंपलसरी हो जाएगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि जो प्रेसिडेंट के हाथ में टैरिफ पावर होती है वो लिमिटेड हो जाएगी। यहाँ पर ट्रंप की बात नहीं हो रही, कोई भी प्रेसिडेंट हो, अगर वो टैरिफ को हटाना या लगाना चाहता है तो कांग्रेस के बिना अपने आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि टैरिफ लगाना है या हटाना है। इससे चेक और बैलेंस भी आएगा ताकि ट्रेड पॉलिसी एक इंसान के ऊपर डिसाइड या डिपेंड ना हो। शॉर्ट लाइन में समझें, अगर ये ट्रेड रिव्यू एक्ट पास हो जाता है तो ट्रंप को टैरिफ लगाने या हटाने के लिए कांग्रेस की परमिशन लेनी होगी। अब वो अपने आप ये चीजें नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं गाइस, कुछ और इम्पोर्टेंट बातें निकल के सामने आ रही हैं। जैसे यूएस प्रेसिडेंट कई बार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स लगाते हैं, जैसे कभी टैरिफ लगाते हैं कभी हटाते हैं बिना कांग्रेस प्रोसेस के। लेकिन जो यूएस कोर्ट है उसने फैसला कर लिया है कि अब वो देखेंगे कि प्रेसिडेंट का एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है या फिर नहीं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं आता तो वो टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। जैसे अभी एक लिबरेशन डे का टैरिफ आया, उसका एग्जाम्पल से भी पता चलता है। ट्रंप ने एक बार लिबरेशन डे नाम का टैरिफ इम्पोज किया था और कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के बाहर है, इसीलिए यूएस ऑर्डर को इलीगल यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहा है और इसको ब्लॉक कर रहा है। सेम इंडिया के केस में भी ये इम्प्लीकेशन हो सकता है। अगर अभी इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगा है वो भी सेम लीगल अथॉरिटी के अंदर ही लगा है, तो इंडियन कंपनीज यूएस के इंपोर्टर्स कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। और अगर कोर्ट को लगा कि ट्रंप अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं तो इंडिया पर लगा टैरिफ स्ट्राइक डाउन हो सकता है। तो एक ये भी बड़ी अपडेट है कि अगर ये टैरिफ लगा तो इंडियन कंपनीज और जो यूएस के इंपोर्टर्स हैं जो इंडियन कंपनी से इंपोर्ट कराते हैं
वो कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो ये दो बड़ी अपडेट ऐसी हैं जो 80% चांस क्लियर कर देती हैं कि टैरिफ हटने वाला है। इतना ही नहीं, ये बात हमको भी पता है कि इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड क्राइसिस चल रही हैं। यूएस ने इंडिया पे 25% रेसिप्रोकल और प्लस 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है, जो कि टोटल 50% होता है। लेकिन जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं यानी जेडी वॉन्स ने न्यू दिल्ली में विजिट किया है, टैरिफ को टेम्परेरी पोज करने की बात कही है और ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर जो डिस्कशन है फिर से स्टार्ट हो गई है, जैसे टैरिफ को नेगोशिएट करके हटाना। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें और अपडेट निकल के सामने आ रही हैं जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर टैरिफ कम हो सकता है। एक तो यूएस और पुतिन के बीच में जो मीटिंग हुई है, यूएस ने खुद बड़ी डील साइन की है, तो यूएस प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई मतलब नहीं रहा कि इंडिया रसिया से ऑयल खरीदता है इसलिए हम टैरिफ लगा रहे हैं। दूसरा, यूएस का कोर्ट भी सामने आ रहा है, यूएस के कोर्ट और रूल एंड रेगुलेशंस भी सामने आ रही हैं। कुछ ऐसी खबरें भी निकल के सामने आ रही हैं कि इंडियन कंपनीज और यूएस के इंपोर्टर्स ट्रंप के इस एक्शन के खिलाफ पिटीशन जारी कर सकते हैं। वहीं ट्रेड रिव्यू एक्ट 2025 भी आने वाला है, जिसमें कोई भी प्रेसिडेंट 60 दिन से ज़्यादा टैरिफ लगा ही नहीं सकता। अगर उसको आगे लगाना है, उस टैरिफ को कंटिन्यू करना है, तो कांग्रेस का अप्रूवल लेना कंपलसरी हो जाएगा। तो ये कुछ अपडेट्स हैं जो निकल के सामने आ रही हैं, जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। बाकी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपकी क्या राय है। और ये जो चैनल है आपको डेली मोस्ट एक्टिव मार्केट से जुड़ी हुई जो खबरें होती हैं वो देता रहता है। अगर आप चाहते हैं और भी फास्ट इन्फॉर्मेशन देखना, चाहे वो डिफेंस सेक्टर को लेकर हो या मार्केट को लेकर हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।